तो गाइस बैड ब्लड में हमें देखने को मिलने वाला है दो बिग मैचेस। पहला तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इनसाइड हेल इन अ सेल और दूसरा बिटवीन रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू। पर सोचने वाली बात यह है कि इनमें से मेन इवेंट किसका होगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है कंफर्म। और कोडी रोड्स की फैमिली का एक मेंबर भाई ओपन करने वाला है एक नई रेसलिंग प्रमोशन। और जिला फाटू का डेब्यू हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब देखने को मिलेगा, और इसके अलावा भाई क्यों पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि सैमी ज़िन और गंथर का मैच हमें ना देखने को मिले एट बैड ब्लड। और इसके अलावा कवर करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैड ब्लड के मेन इवेंट से शुरू कर लेते हैं, जो कि हमें पहले लग रहा था कि डेफिनेटली सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में होगा। बट अब भाई जिस लेवल पे इन लोगों ने रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा और जेकब फाटू के मैच को पहुंचा दिया है, उसको देख के लगता है कि भाई डेफिनेटली उसे ही मेन इवेंट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएसए नेटवर्क ने भाई जहां पे रॉ टेलीवाइज होता है कंफर्म कर दिया है कि भाई हमें सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलने वाला है इन द मेन इवेंट ऑफ बैड ब्लड, जो कि डेफिनेटली डिजर्विंग भी है। और बाकी हम नेक्स्ट आया था भाई लूचा ब्रोस के ऊपर। तो भाई रूमर पे कभी भी पूरी तरीके से यकीन मत करना, क्योंकि सबसे पहले तो भाई ये रिपोर्ट आई थी कि लूचा ब्रोस ने साइन कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बट अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई लूचा ब्रोस अभी भी एडब्ल्यू के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है, और इसलिए भाई डेफिनेटली उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी तक साइन भी नहीं किया है। और सिर्फ यही नहीं भाई, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो अभी हमें एडब्ल्यू में देखने को तो नहीं मिल रहे हैं वैसे, बट एडब्ल्यू चाहे तो भाई उनका यूज कर भी सकती है, जो कि वो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो जानते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना है। और जो कि भाई लगता है कि टोनी खान इतनी आसानी से जाने देंगे नहीं। और सिर्फ लूचा ब्रोस ही नहीं है भाई जो कि एडब्ल्यू में फंसे हुए हैं, उनके अलावा एक और बंदा भी है जिसका नाम है मीरो। तो मीरो ने भाई रिसेंटली रिक्वेस्ट की थी उनके रिलीज के लिए एडब्ल्यू से, जो कि भाई अभी तक उनको मिला है या फिर नहीं मिला, अभी इसका कुछ पता नहीं है। अब भाई लूचा ब्रोस को अभी तक भाई छुटकारा नहीं मिल पाया, फ्रीडम नहीं मिल पाया, तो भाई मीरो को इतनी जल्दी कहां से मिल जाएगा। और अगर भाई इसके बाद मीरो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ भी जाता है तो मेरे को लगता नहीं है कि उनका कुछ इतना ज्यादा होगा। तुम देख सकते हो कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई स्ट्रगल करना पड़ रहा है कैसे मंडे नाइट रॉ में, तो भाई मीरो क्या ही कर लेंगे। तो ये तो होगा भाई दो बंदे जो कि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट दूसरी साइड भाई एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंदा भी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला, और वो है केविन ओवंस, जिन्होंने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है। और भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई एडब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने के लिए, अगर वो फ्री एजेंसी में आ जाते हैं तो, जो कि ऑफ कोर्स भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि केविन ओवंस को भाई डेफिनेटली एक बढ़िया बुकिंग मिलती रहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और भाई जब तक सैमी ज़िन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे तब तक डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग केविन ओवंस भी रहेंगे। और बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स के बारे में। तो भाई डस्टिन रोड्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो भाई अपनी खुद की एक रेसलिंग प्रमोशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा भाई रोड्स रेसलिंग एसोसिएशन। और इसका पहला शो टेक्सास फॉर फ्यूरी होगा 21 नवंबर को। और सिर्फ यही नहीं भाई, डस्टिन रोड्स का जो एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला, जो कि पॉसिबली साल के अंत से पहले खत्म हो जाएगा। और उन्होंने भाई इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी किया था ट्विटर में, जो कि तुम देख सकते हो भाई, जिसको देख के ये भी लगता है कि वो एडब्ल्यू छोड़ने वाले हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि नहीं भाई एडब्ल्यू के साथ ही रहेंगे। अब जो होगा वो तो आगे देखा जाएगा। इसलिए हम आता भाई नेक्स्ट और बात कर लेते हैं जिला फाटू के बारे में। तो अभी रिसेंटली भाई जिला फाटू ने भाई छोड़ दिया था जीसीडब्ल्यू रेसलिंग कंपनी को, और उसके बाद भाई सबको लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना डेब्यू करने वाले हैं। बट शायद से भाई वो अभी इतना जल्दी नहीं हुआ, क्योंकि भाई लिमिटलेस रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि जिला फाटू भाई डेब्यू करेंगे वहां पे 26 अक्टूबर को फ्रेश ब्लड पेपर व्यू में। तो बैड ब्लड का तो पता नहीं भाई, बट फ्रेश ब्लड में भाई उनका डेब्यू डेफिनेटली हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट में बात करते हैं भाई फॉर्मर एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वर स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो ऑल आउट में भाई बहुत बुरी तरीके से हैंगमैन एडम पेज ने स्वर स्ट्रिकलैंड को हराया था, और उसके बाद डेफिनेटली भाई उनका एक ब्रेक लेना तो बनता था। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई स्वर ज्यादा देर के लिए ब्रेक में नहीं रहने वाले हैं, और डेफिनेटली भाई हमें जल्दी वापस देखने को मिलेंगे एडब्ल्यू में, और पॉसिबली वो हमें रेसल ड्रीम पेपर व्यू में भी देखने को मिलेंगे, जो कि उनके होम टाउन में होगा। अब वहां पे वो किसको फेस करेंगे ये जानने के लिए तो भाई वेट करना पड़ेगा, और पॉसिबली क्या पता भाई उनका रिटर्न हो जाए ग्रैंड स्लैम में, जो कि हमें देखने को मिलेगा इस हफ्ते के डायनामाइट और कॉलेजन में, जिसके लिए भाई बहुत सारे मैचेस एडब्ल्यू ने ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिए हैं। तुम देख सकते हो भाई, जैसे कि हमें डायनामाइट में देखने को मिलेगा ब्रायन डेनिसन वर्सेस नाइजल मैकगिनेस। अगर ब्रायन डेनिसन भाई क्लियर होता है रेसल करने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स होंगे भी, यंग बक्स वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप, जॉन मॉक्सले वर्सेस डार्बी एलन। विनर फेस करेगा ब्रायन डेनिसन को पॉसिबली एट रेसल ड्रीम, और मराया में भी डिफेंड करेंगे अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप। और बाकी जो इसके अलावा बचे कुछ मैचेस है वो हमें पॉसिबली देखने को मिलेंगे एडब्ल्यू कॉलेजन में। और इसके अलावा भाई एक कंट्रोवर्शियल एडब्ल्यू स्टार का भी हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा ग्रैंड स्लैम के बाद वाले डायनामाइट में, जो कि है ब्रिट बेकर। तो जिस तरीके का थका हुआ मैच भाई ब्रिट बेकर ने दिया था मर्सिडीज मोने के साथ एट एडब्ल्यू ऑल इन, उसके बाद भाई एडब्ल्यू वालों ने ब्रिट बेकर को भाई हर जगह से हटा दिया था, और यहाँ तक कि भाई उनका नाम तक भी मेंशन नहीं किया गया था। बट अब भाई उनका फाइनली रिटर्न होने वाला, और वो फेस करेंगे सेरेना डीप को 3 अक्टूबर के डायनामाइट में, जिसके लिए मेरा तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो अगले साल में देखने को मिलने वाला है जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना ने एक लिस्ट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, जिसमें भाई उन बंदों के नाम हैं जिनको वो अपने रिटायरमेंट टूर में फेस करना चाहते हैं या फिर उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। और बाकी भाई जो एक मैच भाई समझ लो कि तुम कंफर्म होने वाला उनके रिटायरमेंट टूर में, वो भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होगा अगेंस्ट लोगन पॉल, जिसके लिए भाई लोगन पॉल भी इंटरेस्टेड है और जॉन सीना भी इंटरेस्टेड है। तो अब दोनों साइड भाई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच तो कराई देगी, बट ये मैच भाई रेसलमेनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना ने भाई 20 साल दिए हैं पूरे के पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, और उनको भाई अपने फाइनल रेसलमेनिया में क्या मिलता है, एक सेलिब्रिटी रेसलर भाई जिसको अभी आए हुए पूरे 3 साल भी नहीं हुए हैं। मैं जानता हूँ कि भाई लोगन पॉल एक अच्छे रेसलर है, बट फिर भी भाई मेरे को नहीं लगता कि उनको जॉन सीना का फाइनल रेसलमेनिया अपोनेंट होना चाहिए। अब बाकी नेक्स्ट टाइम फाइनली बात कर लेता है कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए भी कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर रखी है, जैसे कि भाई हमें ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिलेंगे भाई ब्रॉन ब्रेकर, जो कि डिफेंड करेंगे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट जे ऊसो। अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई जे ऊसो पहली बार फाइनली
सिंगल्स चैंपियन बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर नहीं, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि होने वाला है। और इन दी एंड भाई सैमी ज़ेन फेस करेंगे लुडविग काइजर को। और बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई अभी तक गंथर और सैमी ज़ेन का मैच ऑफिशियल नहीं कराया बैड ब्लड के लिए, जो कि हो सकता है कि भाई वो कल कर भी दे, बट पता नहीं भाई कि मेरे को ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये मैच क्राउन ज्यूल में भी करा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ट्रिपल एस की कैसी आदत है, वो सिर्फ खाली पेपर में 5 मैच ही कराते हैं और बैड ब्लड में भाई ऑलरेडी 5 मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं। तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को करा दे क्राउन ज्यूल में, जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्राउन ज्यूल होगा सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया है सैमी ज़ेन का होम टाउन, और इस चीज से भाई सैमी ज़ेन और गंथर का मैच थोड़ा सा और बड़ा मैच लगेगा। अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये तो हमें कल मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।